From the last 3 days, I sent more than 100 messages on WhatsApp to agency owners, right? And after sending 100 of messages, I realized 4 biggest points that I'm going to share in this video. But the thing is that before we start this video, I want you to bring pen and paper and note down everything that I'm going to share with you. Okay. So the first point that we have to know about their mindset. Look, after sending 100 of messages, I realized 3 things about their mindset. Number 1, जब भी उनको पहला मैसेज करते हैं ना, so they thought या फिर लाइक उनको ऐसा लगता है कि दिस इज ए स्कैम. ठीक है, उनको लगता है कहीं ये स्कैम तो नहीं है. बिकॉज लुक, दे ऑलवेज गेट 100 ऑफ मैसेजेस एवरी सिंगल डे ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, राइट? सो इन दैट केस जब भी वो मैसेज देखते हैं, सो दे जस्ट थिंक कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है. बिकॉज लुक, दे ऑलवेज गेट 100 ऑफ मैसेजेस और उस लाइक 100 ऑफ मैसेजेस में से 90% मैसेज ऐसे होते हैं जो कि फेक प्रोमिसेस होते हैं और यू कैन से जो कि स्कैम होते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली लाइक व्हेनेवर दे सी द न्यू मैसेज दे थिंक कि ओके दिस इज अ स्कैम. सो इन दैट केस अगर तुमने थोड़ा सा भी सेल्समैन की तरह साउंड किया and when they realize कि okay this is another salesman, he is trying to sell me something, or if they realize कि this is a scam, or if they smell कि like this is going to be fake promises, then obviously they उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा and they will just start ignoring you, right? That's the first mindset. उनका second mindset ऐसा है ना कि they say कि मेरे को तुम सिर्फ ROI दिखाओ, बाकी मेरे को कुछ ज्ञान मत दो. ठीक है. सो इफ यू जस्ट गो एंड एक्सप्लेन कि ओके दिस इज आवर सर्विसेज, वी डू AI ऑटोमेशन, वी डू दिस, वी डू दैट, देन इन दैट केस दे डोंट केयर. उनको सिर्फ मतलब है कि भाई मेरे को उसमें से क्या मिलेगा, मेरा उसमें क्या फायदा है. ठीक है. सो इफ यू जस्ट राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ एंड इफ यू जस्ट एक्सप्लेन कि ओके वी डू दिस, वी डू दैट, दिस इज आवर सर्विसेज, दिस इज हाउ यू कैन हेल्प, स्टफ लाइक दैट, दे डोंट केयर. उनको सिर्फ मतलब इस चीज़ का है कि इसमें मेरा ROI क्या है एंड उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, उसमें मेरे को क्या मिलेगा. वो था उनका सेकंड माइंडसेट. थर्ड माइंडसेट जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि दिस थिंग कि अब टाइम नहीं है. ठीक है. एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग. दे हैव टू मैनेज सेल्स, दे हैव टू मैनेज टीम, दे हैव टू मैनेज पेमेंट, दे हैव टू मैनेज क्लाइंट, एवरीथिंग, राइट? सो इन दैट केस दे डोंट हैव टाइम टू जस्ट टॉक टू यू, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड स्मॉल मैसेजेस. ठीक है. अगर तुम बड़े मैसेज करोगे सो ऑब्वियसली दे डोंट हैव टाइम एंड इन दैट केस वो तुम्हें ईजिली इग्नोर कर देंगे, राइट? सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड अ वेरी स्मॉल मैसेज एटलीस्ट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड अ स्मॉल मैसेज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने पहली बार आउटरीच किया था, सो आई सेंट सच ए लॉन्ग पैराग्राफ एंड उसके चलते क्या हुआ कि मेरे को आज तक रिप्लाई नहीं मिला. ठीक है. लाइक इट्स बिन मोर देन 4 days एंड ही like I got no reply. So it's very important to send small messages because obviously as a agency owner they don't have time to read such a long messages from your side. So these are the 3 points about their mindset that I noticed after sending 100 of messages. पॉइंट नंबर 2 पे आता है. देखो आई सेंट मोर देन 100 ऑफ मैसेजेस. ठीक है. और 100 से ज़्यादा मैसेज करने के बाद से सिर्फ 5 ऐसे एजेंसी ओनर थे जिन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और उस 5 में से सिर्फ एक एजेंसी ओनर ऐसा था जिसने कॉल बुक किया. ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ थिंक कि देयर इज प्रॉब्लम इन वॉल्यूम. इफ लाइक यू थिंक कि अगर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करूँ तो कहीं ना कहीं जो रिप्लाई के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम वॉल्यूम में नहीं है, प्रॉब्लम मैसेज में है. क्योंकि देखो ना, अगर मैं 100 मैसेज कर रहा हूँ, 100 में से सिर्फ 5 रिप्लाई आ रहे हैं, इट मीन्स सामने वाला इंसान जो है मेरा मैसेज देख रहा है बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. ठीक है. स्टार्टिंग में मैं यही गलती करता था. मैं सिर्फ डायरेक्ट उनके DM में जाता था एंड आई सेड कि ओके आई हैव दिस सर्विस, आई हैव AIOS सर्विस एंड आई कैन इजली इट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर SEO सर्विसेज, स्टफ लाइक दैट, पता नहीं क्या क्या, एंड आई गॉट नो रिप्लाई. ठीक है. उसके बाद से व्हेन आई रियलाइज माई मिस्टेक आई स्टार्टेड एनालाइजिंग देयर प्रोफाइल. लाइक देयर वाज एजेंसी ओनर जिसके पास मैसेज करने से पहले मैंने उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया. उसने कोई न्यू कार ली थी. फिर मैं उसके DM में गया एंड आई सेड कि हे योर कार इज रियली ऑसम एंड आई एम जस्ट थिंकिंग टू बाय दिस कार इन फ्यूचर, सो इज इट वर्थ इट? एंड 2 दिन बाद उसने रिप्लाई किया yes it is worth it. ठीक है. उसके बाद से फिर मैंने मैसेज किया कि ओके डू यू हैव लाइक few minutes टू डिस्कस समथिंग, एंड अभी तक मेरे को रिप्लाई नहीं मिला. ऑब्वियसली आई विल फॉलो अप. लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि कन्वर्सेशन इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया ना कि अब मैं उससे 5 मिनट मांगता भी हूँ. सो ही वाज लाइक ओके आई कैन गिव. So in that case, what I'm trying to say कि it's very important to build something curiosity in the first few seconds. That is very true कि अगर तुम्हारा जो हुक है ना, अगर हुक वीक होगा तो रिप्लाई कम आएंगे, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी वीक होगा तो कॉल कम बुक होंगे. ठीक है. So it's very important to maintain hook and curiosity both at the first few seconds. You have to ask questions always, especially in initial stage. ठीक है. जब भी मैसेज करो तो कोई मैसेज फुल स्टॉप के बाद एंड मत करो. ठीक है. ट्राई करो कि अगर तुम पहली बार मैसेज करो तो सो जस्ट आस्क some questions from
like your your I can say your prospect, ठीक है, so that you can at least get a reply. Because the goal is not to sell something, the goal is to get a reply from other side, right? So always try to get some reply from other side so that you can at least start the conversation. I know I repeat the same thing that I already mentioned before, but that's very important, ठीक है. वो मिस्टेक मैंने बहुत ज़्यादा की थी, that's why I repeat multiple time कि just try to fix your script. एटलीस्ट दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे स्पेंड करो टू फिक्स योर स्क्रिप्ट, ठीक है, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग, राइट. सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 2. Okay, point number 3, and this was something funny. I still remember like 2 days ago I sent a message to agency owner, like she was a girl, and around 8 a.m. I just sent her a message. I said that hey, are you still sleeping? And 2 hours later she saw my message and she said that who are you? I was like, oh, okay, I'm just trying to help you. Can you just tell me you are still at home or you're in the office? And then she said, oh, you don't know how to talk to someone, you don't have manner, stuff like that, and she ended up blogging me, right? After that I learned 2 lessons. Number 1, you can only talk to your family and your friends in this manner. Like you can only ask this question like, hey, are you still sleeping, or do you know who I am, right? You can only talk in this way to your family and friends. But when it comes to your clients, when it comes to talk to agency owner, then in that case you have to talk in professional way, right? And second lesson is that you should always give context in your first message. Like you should always explain that who I am and why I am here, ठीक है. कभी भी हमें confusion create नहीं करनी है, कभी भी हमको सामने वाले के माइंड में ये thought create नहीं करना है that who is this guy and why is trying to send me message, ठीक है. So we should always send some message at initial stage to just clear this confusion that who I am and why I am here, ठीक है. It could be different type of message, ठीक है. तुम इसमें चाहे तुम किसी भी तरह की क्यूरियोसिटी ऐड करो, कुछ भी करो, but just try to explain that who you are and why you are sending him or her messages. That was a 2 lesson that I learned from point number 3. Last point पे आते हैं, and that is being too generic. देखो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि सेम कॉपी पेस्ट मैसेज करना है, सारे जितने भी उनके क्लाइंट हैं ना सबके डीएम में जाके वही सेम मैसेज पेस्ट कर देते हैं और सेंड कर देते हैं. एंड आउटकम में क्या होता है, उनका आउटकम कुछ ऐसा आता है कि उनको वो रिस्पॉन्स, वो रिप्लाई नहीं मिलता है सामने से जो उन्होंने एक्सेप्ट किया रहता है, ठीक है. तो इट्स वेरी नेसेसरी टू फाइंड एटलीस्ट लाइक इट्स वेरी नेसेसरी टू डू अ लिटिल रिसर्च ऑन देयर नीड्स, सर्विस और रिसेंट पोस्ट. कोई भी मैसेज करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करके इंस्टाग्राम चेक कर लो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कार वाला, ठीक है, जाके उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करो. इट्स वेरी नेसेसरी टू मेंशन एटलीस्ट देयर सम पर्सनल डिटेल, एज इफ यू डू दिस देन इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज द रिप्लाई रेट, ठीक है. मैंने खुद करके देखा है एंड बिलीव मी इट हेल्प्स अ लॉट टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम अदर साइड, ठीक है. सो एटलीस्ट डू अ लिटिल बिट रिसर्च on your client and just mention some little bit detail about themselves and just send that message, and it can literally help you to increase the reply rate from the other side. So those are the 4 points that I personally learned after doing 100 of messages. Obviously 100 मैसेज बहुत कम है, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी सीखता हूँ अपनी गलतियों से, राइट. सो कहीं ना कहीं ये I hope this video you found this video very helpful, and if you did then thank you so much. See you in the next video. Take care. My name is Jay, and see you in the next video.